अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं। आज हम बायोलॉजी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एनालिटिकल कंसेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जी इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। ये टॉपिक इतना ज़बरदस्त है कि आपको समझ आएगी कि लाइफ इज़ नॉट जस्ट ए स्मॉल पार्ट्स, इट इज़ अबाउट हाउ दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर। यानी कि ज़िंदगी सिर्फ छोटे हिस्सों का मजमूआ नहीं है, बल्कि इनके इंट्रैक्शन से एक नया और फिर यानी कि जब ये इंट्रैक्शन होता जाता है तो एक सिस्टम बन जाता है। तो हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ते हैं? यानी कि इसलिए कि आप समझ सकें कि छोटे छोटे पार्ट्स जब मिलते हैं तो जब एक बड़ा सिस्टम बनता है वो कैसे फंक्शन करते हैं। वो जो अलग अलग पार्ट्स से मुमकिन ही नहीं होते जो एक बड़ा सिस्टम बन के फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो आपको पता चलेगा कि टीम वर्क इन बायोलॉजी किस तरह नई एबिलिटीज़ को जन्म देता है। यानी आप ये भी समझ सकेंगे कि ज़िंदगी एक कंप्लीट सिस्टम है, सिर्फ इंडिविजुअली पार्ट्स का मजमूआ नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट लेते हैं। द ग्रीक, ये जो टेबल बना हुआ है साथ, पहले हम वो देख लेते हैं। द ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल सेड द होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी कि कह रहा है कि यूनानी फ़लसफ़ी जिसे अरिस्टो कहते हैं, अरिस्टो ने ये कहा था कि मुकम्मल चीज़ अपने हिस्से जो उसके पार्ट्स होते हैं उसके जो मजमूआ जो उसको अगर हम सम करें तो उससे बहुत बड़ी होती है। यानी अगर हम सिर्फ छोटे छोटे हिस्सों को अलग अलग देखेंगे तो वो इतने वैल्यूएबल नहीं लगेंगे, लेकिन जब हम वो सब मिलकर एक सिस्टम बन जाता है तो उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल को यानी कि एग्ज़ाम्पल शेयर करूँ आपसे कि जैसे एक गाड़ी है, तो अगर आप उसके जो पार्ट्स हैं उसको अलग अलग कर दें, या जैसे उसके टायर अलग कर दें, उसकी जो सीट्स हैं उसको अलग कर दें, या उसके जो और भी जितने भी पार्ट्स हैं उनको सबको अलग अलग कर दें, तो वो आपको कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी कि आप सफ़र कर सकते हैं सिर्फ टायर के ऊपर बैठ के। तो इसी तरह जब वो यानी कि जो पार्ट्स हैं वो मिलते हैं तो मिलकर एक मुकम्मल गाड़ी बन जाती है, फिर वो फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये वो कह रहा है कि जो यानी कि छोटे छोटे हिस्सों को अगर हम अलग अलग देखें तो वो इतने वैल्यूएबल नहीं लगेंगे, लेकिन जब वो सारे मिलकर एक सिस्टम बन जाता है तो वो उसकी अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं इसको। तो इन ऑर्गेनिज्म द कंपोनेंट्स एट ईच लेवल डू नॉट वर्क सॉलिडली। यानी कह रहे हैं कि जानदारों में हर लेवल के कंपोनेंट्स अकेले काम नहीं करते। मतलब ये है कि कोई भी सेल या टिश्यू अपनी मर्जी से अकेला पूरी ज़िंदगी नहीं चला सकता, बल्कि सबको मिलकर काम करना पड़ता है। तो इंस्टेड दे इंटरेक्ट, यानी बल्कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। ड्यू टू देयर इंटरेक्शन दे क्रिएट न्यू फंक्शन कॉल्ड इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। यानी कह रहे हैं कि अपने तल्लक या अपने इंटरेक्शन की वजह से दे क्रिएट न्यू फंक्शन, वो नए फंक्शन पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं, जिन्हें इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। यानी इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ वो एबिलिटीज़ हैं जो सिर्फ तब पैदा होती हैं जब पार्ट्स मिलकर टीम की तरह काम करते हैं। जैसे हार्ट के सेल्स जो हैं वो अलग अलग जो हैं वो नहीं धड़क सकते, लेकिन जब एक साथ वो धड़कते हैं या एक साथ वो वर्क करते हैं तो फिर जाके जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर सकता है प्रॉपर वे में। तो दीज इंक्लूड द एबिलिटीज़ दैट आर प्रेजेंट इन हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इनमें वो सलाहियतें हैं, दीज इंक्लूड, इनमें वो एबिलिटीज़ हैं, वो सलाहियतें हैं जो सिर्फ हायर लेवल पर ज़ाहिर होती हैं, आर प्रेजेंट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट आर नॉट पॉसिबल फ्रॉम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, और जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में मौजूद नहीं होती। क्या कह रहा है कि जैसे एक सेल अलग से सोच नहीं सकता, लेकिन जब वो अरबों सेल्स खरबों सेल्स मिलकर एक सिस्टम बन जाता है, जैसे ब्रेन बन जाता है। यानी कि ब्रेन का अगर एक सेल वो नहीं सोच सकेगा, लेकिन जब वो अरबों सेल्स मिलकर एक ब्रेन की शक्ल बन जाती है, एक सिस्टम बन जाता है, तो वो सोचने की सलाहियत पैदा हो जाती है उसमें। तो हायर लेवल बेसिकली कह रहा है कि आर्गन सिस्टम को या ऑर्गेनिज्म को, तो इंडिविजुअली कंपोनेंट बेसिकली कह रहा है सेल या टिश्यू को। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इमर्जेंट प्रॉपर्टीज व्हेन लोअर लेवल्स मेक्स हायर लेवल। यानी कि कह रहा है कि जब लोअर लेवल्स मिलकर हायर लेवल बनते हैं तो जो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ की ये एग्जांपल सामने आती हैं। यानी आगे हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं कि किस तरह छोटे हिस्से मिलकर बड़ी एबिलिटीज़ पैदा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम ऑर्गेनेली टू सेल। यानी कि इंडिविजुअल ऑर्गेनेलीज हैव स्पेसिफिक फंक्शन। कह रहा है कि जो ऑर्गेनेलीज हैं, ऑर्गेनेलीज टू सेल, यानी कि ऑर्गेनेली से लेकर सेल तक का सफ़र बता रहा है बेसिकली। यानी कि हर ऑर्गेनेली का एक ख़ास फंक्शन होता है। मतलब ये कि सेल के अंदर काफ़ी पार्ट्स होते हैं जिन्हें ऑर्गेनेलीज कहा जाता है, वो अलग अलग काम करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी को बना रहा है, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन को बना रहा है, और इसी तरह और भी जितने ऑर्गेनेलीज हैं।
तो ऑर्गेनेली सेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं सेल के जो कोई ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हाउएवर व्हेन दीज ऑर्गेनेलीज इंटरेक्ट विद इन द सेल, यानी कि जब ये ऑर्गेनेलीज एक सेल के अंदर मिलकर काम करते हैं, दे क्रिएट ए कम्प्लेक्स सिस्टम कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वेरियस सेलुलर प्रोसेस। तो ये एक पेचीदा सिस्टम बनता है जो मुख्तलिफ प्रोसेस कर सकता है, सच एज सेल डिवीजन, जैसे आप कह रहे हैं कि सेल डिवीजन हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन हो गया। तो ये ऑर्गेनेलीज अकेले के लिए लिमिटेड काम करते हैं, लेकिन जब वही एक टीम की तरह से काम करते हैं तो सेल मुकम्मल तौर पर ज़िंदा और फंक्शनल हो जाता है। तो सेल डिवीजन कह रहे हैं कि सेल को जो डिवाइड होता जाता है और 1 से 2, 2 से 4 सेल, इस तरह वो डिवीजन होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि जो राइबोसोम से जो प्रोटीन बनती है, तो एनर्जी प्रोडक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह एटीपी के ज़रिए बनाते हैं। तो एटीपी को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बायोएनर्जेटिक वे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम सेल्स टू टिश्यूज़, यानी कि इंडिविजुअल सेल्स डू नॉट हैव प्रॉपर्टीज़। सेल्स से टिश्यूज़ तक का वो कह रहा है कि इंडिविजुअल सेल्स में वो सलाहियतें, वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होती दैट आर प्रेजेंट इन द टिश्यूज़ विच दे मेक, जो कि टिश्यूज़ में ज़ाहिर होती है। मतलब ये कि एक सेल अकेला बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं कर सकता, लेकिन जब कई सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो नया काम कर सकते हैं जो एक सेल के बस की बात नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल मसल सेल्स कंबाइन टू फॉर्म मसल टिश्यूज़ विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरेट फोर्स। तो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल मसल सेल जो है वो मिलकर मसल टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो और जनरेट फोर्स और ताकत पैदा करते हैं। यानी एक मसल सेल अकेला जोर नहीं लगा सकता। जब हज़ारों की तादाद में आप कह सकते हैं सेल्स इकट्ठे टिश्यू बन जाते हैं तो वो फिर मूवमेंट करते हैं और फोर्स वगैरह लगाते हैं। जैसे हम चीज़ों को उठा रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो वो टिश्यूज़ जो हैं वो सेल से मिलकर टिश्यू बने होते हैं, फिर वो तो अकेला सेल नहीं फंक्शन परफॉर्म कर रहा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम टिश्यूज़ टू ऑर्गन्स, यानी कि एन ऑर्गन्स परफॉर्म कम्प्लेक्स फंक्शन दैट इट्स इंडिविजुअली टिश्यूज़ कैन नॉट परफॉर्म। कह रहा है कि टिश्यूज़ से जो ऑर्गन तक का वो सफ़र कह रहा है कि एक ऑर्गन वो पेचीदा, वो कम्प्लेक्स फंक्शन करता है जो इसके इंडिविजुअल टिश्यूज़ नहीं कर सकते। मतलब ये कि टिश्यूज़ अकेले लिमिटेड होते हैं, लेकिन जब वो ऑर्गन की शक्ल में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो नए और बड़े बड़े काम सामने आते हैं, यानी कि करते हैं। तो फॉर एग्जांपल द हार्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरियस टिश्यूज़, यानी कि मिसाल के तौर पर कई तरह के टिश्यूज़ से बना होता है हमारा दिल, जिनमें मसल टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, ये सारे टिश्यूज़ होते हैं। तो ये सब टिश्यूज़ दिल के मुख्तलिफ पार्ट्स में अलग अलग जिम्मेदारियाँ अदा करते हैं, लेकिन जब मिलकर दिल को एक मुकम्मल आर्गन बनाते हैं तो फिर आर्गन जब हार्ट है तो वो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है, फिर वो बड़े बड़े फंक्शन परफॉर्म करता है। द कोऑर्डिनेट इंटरेक्शन ऑफ दीज टिश्यूज़ अलाउ द हार्ट टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। अगर इन टिश्यूज़ के वो कह रहे हैं कि इंट्रैक्शन यानी कि कोऑर्डिनेटेड इंट्रैक्शन, यानी कि जब इनका कोऑर्डिनेटेड इंट्रैक्शन होगा इन सब टिश्यूज़ का, तो इसकी वजह से फिर वो हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करेगा पूरी बॉडी में। मतलब ये कि कोई टिश्यू अकेला ये काम नहीं कर सकता, लेकिन सब टिश्यूज़ की कोऑर्डिनेशन से, सब टिश्यूज़ के मिलजुल कर एक पावरफुल जो पंपिंग मशीन बन जाती है ना, वो इन सब के मिलने से बनती है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम ऑर्गन्स टू ऑर्गन सिस्टम, यानी मल्टीपल ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम विच कैरी आउट वाइटल फंक्शन। यानी कि ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम तक का वो बता रहा है। अब जब कई ऑर्गन मिलकर काम करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो ज़िंदगी के अहम इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये एक ऑर्गन अकेला महदूद काम करता है, सिर्फ चंद एक, यानी कि एक लिमिटेड। बट जब ये ऑर्गन इकट्ठे होकर एक सिस्टम बन जाता है तो वो बड़े बड़े प्रोसेस करते हैं, जैसे सर्कुलेशन का सारा आप समझ लें, या स्टमक के अंदर डाइजेशन का सारा प्रोसेस हो रहा है। तो जब ये इकट्ठे होकर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो वो बहुत बड़ा सिस्टम और वो बहुत बड़े बड़े फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वाइटल फंक्शन बेसिकली कहते हैं वो इम्पोर्टेंट काम जिनके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। जैसे हम सांस ले रहे हैं, जैसे हम यानी कि स्टमक जो है वो डाइजेशन का कर रहा है, जैसे हार्ट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का सारा ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है पूरी बॉडी में। तो फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑर्गन लाइक द माउथ, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लीवर। तो कह रहा है कि मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम कई ऑर्गन से मिलकर बना है। जैसे हम कह सकते हैं आइसोफेगस की, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह आते हैं जिन्हें हम कहते हैं छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लीवर वगैरह। तो ये सब ऑर्गन अलग अलग हैं, लेकिन मिलकर एक मुकम्मल खाने को हजम करने वाला एक सिस्टम बनाते हैं। तो एसोफेगस कहते हैं बेसिकली वो जो एक नालियाँ जो
खाने को मेरे तक लेके जा रही है। तो इंटेस्टाइन वो कहते हैं कि जो हमारे स्टमक से आगे स्टार्ट होती है, लेकिन ये जो फूड है उसको मज़ीद तोड़कर यानी कि छोटी छोटी फार्म में तोड़ते हैं ताकि बॉडी इसको ऑब्जर्व कर सके। तो these individuals organs cannot digest food but the coordinated action of these organs enable the digestion and absorption of nutrients। कह रहा है कि ये organs अकेले खाना हजम नहीं कर सकते, लेकिन जब ये सब मिलकर काम करते हैं तो डाइजेशन और फिर अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन मुमकिन होता है। तो मतलब ये कि अगर सिर्फ मैदा हो और वो बाकी पार्ट्स ना हो उसके साथ, तो खाना हजम ही नहीं मुकम्मल तौर पर हो सकता। लेकिन जब वही माउथ और स्टमक और उसके साथ आंतें जिन्हें इंटेस्टाइन कहते हैं, और जब लिवर वगैरह जब ये सब मिलकर काम करते हैं तो फिर फूड जो है वो सही मानों में सही तरीके से ब्रेक डाउन होकर न्यूट्रिएंट्स वगैरह में कन्वर्ट होता है, बदलता है, फिर वो पूरी बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। तो डाइजेशन कहते हैं खाने को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस। तो अब्जॉर्प्शन कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स का जिस्म में जज़ब होना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म। तो इन एन इंडिविजुअल द इंट्रैक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम, कह रहा है कि एक जानदार में जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो फिर जाके एक इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ पैदा होती हैं। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज सच एज कॉन्शियसनेस, थिंकिंग एंड द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू एनवायरनमेंट। जैसे कॉन्शियसनेस कहते हैं शऊर को, यानी कि सोचने की सलाहियत जैसे कह रहे हैं, और फिर एबिलिटी टू अडॉप्ट एनवायरनमेंट और माहौल के साथ एडजस्ट होना। तो मतलब ये कि दिल, दिमाग, सांस लेने का प्रोसेस, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम, सारा ब्रेक डाउन होने का प्रोसेस, ये सब मिलकर इंसान को मुकम्मल जानदार बनाते हैं। इन्हीं सिस्टम के इंट्रैक्शन से हमें शऊर, अकल और अडाप्टेबिलिटी मिलती है। तो कॉन्शियसनेस ज़िंदा होने और अपने इर्द गिर्द के माहौल से जो अवेयरनेस होती है उसको कहते हैं। तो अडाप्ट एनवायरनमेंट यानी कि माहौल के मुताबिक अपने आप को बदलने की जो एबिलिटी है उसको कहते हैं। तो दीज कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स आर नॉट प्रेजेंट इन इंडिविजुअल आर्गन। कह रहा है कि ये पेचीदा जो बिहेवियर है वो किसी एक आर्गन सिस्टम में मौजूद नहीं होता, बट अराइज फ्राम देयर कोऑर्डिनेटेड इंट्रैक्शन, लेकिन बल्कि इनकी कोऑर्डिनेशन से पैदा होते हैं। मतलब ये कि अगर सिर्फ दिमाग हो या सिर्फ दिल हो तो मुकम्मल ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब ये सिस्टम साथ मिलते हैं, जब दिमाग, दिल, सारे सिस्टम मिल जाते हैं तो फिर जानदार उसमें फिर वो सारी सलाहियतें यानी कि शऊर आता है, सोच आती है, ज़िंदगी की दूसरी सलाहियतें फिर वो गेन करता है। तो अब हम इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। इस टॉपिक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये बन सकता है, सबसे पहले अगर हम देखें तो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, व्हाट आर द इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। ये भी कह सकता है कि डिफाइन विद रेफरेंस टू रजिस्टर स्टेटमेंट। तो उसके बाद ये कह सकता है कि एक्सप्लेन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ फ्राम ऑर्गेनेल टू सेल विद एग्जांपल, ठीक है। या मसल सेल्स फॉर्म मसल टिश्यू एंड व्हाट न्यू प्रॉपर्टी अपीयर, हाउ डू, यानी कि मसल सेल यानी कि हाउ डू मसल सेल्स फॉर्म मसल टिश्यू एंड व्हाट न्यू प्रॉपर्टी अपीयर। या एक्सप्लेन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम टिश्यूज टू ऑर्गन। या ये कि वाई कैन नॉट इंडिविजुअल ऑर्गन डाइजेस्ट फूड, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। या ये बन सकता है कि वाई इज ऑर्गेनिज्म कंसीडर ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो आज हमने ये देखा कि कैसे छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो सेल से टिश्यूज़ बन रहे हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तो फिर ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ पैदा करते हैं जो किसी एक लेवल पर पॉसिबल नहीं हो सकती। तो याद रखें ये टॉपिक ना सिर्फ इम्तहान के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि हमारी ज़िंदगी को समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा या आपको समझ लगी टॉपिक की तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, अपने दोस्तों को लेके आएं इस चैनल पर। तो हम आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को आसान करके पेश करने वाले हैं। तो बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि कोई भी लेक्चर अपलोड हो रहा है तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो अल्लाह सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।